दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग पार्लर जा कर के मैनिक्योर पेडिक्योर कराने के लिए ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि हम इन चीज़ों में पैसा क्यों वेस्ट करें। क्योंकि हमको लगता है फेशियल करवा लिया तो फेशियल का ग्लो तो सबको दिखाई देता है, लेकिन मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए हम क्यों पैसा वेस्ट करें। तो दोस्तों, हम पेडिक्योर मैनिक्योर कराते क्यों हैं। यदि हमारे नाखून खराब हैं, हमारे हाथ काले हो गए हैं, हमारे हाथ फटते रहते हैं, हाथों की स्किन बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, या पैर बहुत ज़्यादा काले हैं, पैरों की जो एड़ियां हैं उनकी स्किन हमारी काफ़ी ज़्यादा फट रही है, या हमारे नेल्स बहुत ज़्यादा खराब होते चले जाते हैं, कि खूबसूरती के लिए हम मैनिक्योर पेडिक्योर कराते हैं, लेकिन बहुत रेयर कराते हैं। तो दोस्तों, आज एक ऐसी रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ना, कि आप अपने घर में रह करके, चाहे आप दिन में किसी भी समय लगाएं या रात को सोने से पहले लगाएं, आपके हाथ पैर इतने ज़्यादा बेदाग गोरे खूबसूरत हो जाएंगे। साथ ही आपके फटी एड़ियाँ हो, हाथ खराब हो, पैर खराब हो, जो भी कोई आपकी प्रॉब्लम होगी ना, वो ऐसे मतलब दिनों दिन नहीं, रात रात में ही आपकी ठीक हो जाएगी। और बहुत ज़्यादा कुछ भी ऐसा जतन नहीं करना पड़ेगा, और आपके फेस के साथ साथ आपके हाथ पैर भी ऐसे गोरे बेदाग चिकने हो जाएंगे कि आपको खुद को उनको प्यार हो जाएगा। साथ ही यदि आप किसी शादी पार्टी में जा रहे हैं और आपको लगता है कि मैनिक्योर पेडिक्योर नहीं कराया, हमारे हाथ बहुत ज़्यादा खराब हो रहे हैं, तो दोस्तों, वहां जाने से पहले भी आप इस रेमेडी को करके चले जाएंगे ना, तो आपको खुद को, आपको अपने हाथ पैरों से प्यार हो जाएगा। एक ऐसी ही रेमेडी आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, मैं ले रही हूँ आपके अपने हाथ और पैरों को चमकाने के लिए बहुत ही सबसे सरल तरीका, जो कि आपके घर में हर समय मौजूद होती है। वो है हमारे घर में ये वाली वैसलीन, जिसको कि मतलब हर कोई जानता है, आराम से मार्केट में मिल भी जाती है। तो दोस्तों, ये हम गर्मी हो, बरसात हो, जाड़ा हो, कोई भी मौसम हो, हमको ये इतनी ही वैसलीन लेनी है। यदि आप अपने दोनों हाथ दोनों पैरों के लिए बना रहे हैं तो इसकी मात्रा आप थोड़ी सी ज़्यादा ले सकते हैं। तो ये है दोस्तों हमारे घर में पाई जाने वाली वैसलीन पेट्रोलियम जेली। तो दोस्तों, ये मैंने बहुत जरा थोड़ी सी ली है, क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं और आप अपने हाथ पैरों पे सब पर ही लगा सकते हैं इसको। तो दोस्तों, वैसलीन जो है ना, हमारी स्किन को सूखने से बचाती है, साथ ही हमारे स्किन पर कोई भी क्रैक नहीं आने देता है, स्किन का सूखापन खत्म करता है। तो इसमें दोस्तों, ये वैसलीन को हमने ले लिया है, और इस वैसलीन में हमको डालना है जो हमारे घर में आता है खाने वाला सोडा, वो लेना है, बेकिंग सोडा लेना है, बेकिंग पाउडर नहीं लेना है, बेकिंग सोडा लेना है। और हमको इसको जितनी हमने वैसलीन ली है उससे उसकी मात्रा को थोड़ा सा कम रखना है, और कम रखने के बाद हमको इसके ऊपर डाल करके अब हमको इसको करना है मिक्स। और मिक्स करते हुए दोस्तों, बहुत अच्छे से इसको हमें मिक्स करना है। आपको आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि ये जो सोडा के जो क्रिस्टल्स हैं वो जब तक घुल नहीं जाएंगे इस वैसलीन में, तब तक इसमें से आवाज़ आती रहेगी। और इसको बहुत अच्छे से हमको मिक्स करना है, और मिक्स करते 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 ही एक घुल जाता है वैसलीन में। तो दोस्तों, इस तरीके से इसको सारा इकट्ठा कर लेंगे, और इकट्ठा करने के बाद इसको हम फिर से एक बार मिलाएंगे। और दोस्तों, मिलाते मिलाते ही हमको इस तरीके से बहुत अच्छे से हमको इकट्ठा करना है और फिर से मिक्स करना है। तो दोस्तों, ये हमको 3-4 मिनट तक हमको इस तरीके से करते जाना है, करते जाना है। क्योंकि ये मेरी ये पूरी कटोरी में फैल गई है, तो इसलिए शायद आपको इसकी मात्रा कम दिखाई दे रही हो। क्योंकि दोस्तों, ये ना हम अपनी एड़ियों पर भी लगा सकते हैं, अपने पैरों पर भी लगा सकते हैं, और हाथों पर तो लगा ही सकते हैं, क्योंकि किसी किसी के हाथों पर इतनी झुर्रियाँ आ जाती हैं, इतने सूखे सूखे हाथ हो जाते हैं, हाथों में क्रैक पड़े रहते हैं। तो दोस्तों, अब हमको इसमें मिलाना है, थोड़ा सा लेना है हमको दूध। तो दोस्तों, हमको दूध डाल दिया, हमने दूध डाल दिया इसमें। कैसा भी दूध ले लीजिए, कच्चा हो या आपके पास उबला हुआ दूध हो, कैसा भी हो दूध। अब इसको हमको अच्छे से इसमें मिक्स करना है। लेकिन दोस्तों, ये दूध ना इसके अंदर मिक्स होता नहीं है, क्योंकि दूध अलग ही अलग रहता है। वैसलीन जो है किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं करती है, क्योंकि ये अपनी ही खुद ही क्वालिटी से भरी हुई है वैसलीन। तो इसको दूध जो है ना, ये आपस में मिक्स नहीं होगा। आप कितनी भी देर इसको मिलाएंगे, ये लेकिन मैश नहीं होगा आपस में। तो इस तरीके से दोस्तों, ये हमारा जो सोडा है ना, ये अच्छे से इसमें मिक्स हो गया है दूध की वजह से।
हमको ये इस तरीके से चलाते रहना है। हो सकता है आपस में मिक्स हो भी जाए, लेकिन दूध और वैसलीन कभी आपस में मिक्स नहीं हो सकते, क्योंकि दूध की अपनी क्वालिटी है, वैसलीन की अपनी क्वालिटी है। तो इसलिए इसको अब हमको दोस्तों करना क्या है, ये तीनों ही चीज़ें आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो अब हमको करना क्या है, तो दोस्तों हमको लेना है ये तीनों ही चीज़ों का मिश्रण लेना है। और आपको मैं अपने हाथ दिखा देती हूँ दोस्तों, इस तरीके से है मेरे हाथ, जो कि मैंने अपने हाथों पे कुछ भी नहीं लगा रखा है, बस हाथ धुले हुए हैं मेरे साफ बिल्कुल साबुन से। तो दोस्तों इस तरीके से ना इसको ऐसे करके आपको लगाना है, और लगाने के साथ आपको अपने हाथों की बहुत अच्छे से मसाज करनी है। आप ये कोहनियों तक भी लगा सकते हैं, या आपके हाथ डैमेज है, स्किन क्रैक हो रही है, या आपके मतलब कोहनी से ऊपर तक के भी अगर हाथ आपके ख़राब हो रहे हैं ना दोस्तों, तो इसको आप अपने हाथों पर लगा सकते हैं, पैरों पर लगा सकते हैं। एड़ियाँ वगैरह सब आपकी इतनी सॉफ्ट मुलायम हो जाएंगी। और साथ ही जो आपकी एड़ियों को जो फटती रहती हैं हर समय, आप कितना भी कुछ लगा लें, आपकी एड़ी कभी सही नहीं रहती हैं। साथ ही आपकी कालापन जो रहता है पैरों पे, सब कुछ दोस्तों इस रेमेडी से ही आपका बिल्कुल दूर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों इसको ना आपको नाखूनों पर भी बहुत अच्छे से लगाना है। जिन लोगों के नाखून सूखते रहते हैं, सूखने की वजह से टूटते रहते हैं, या हम ज़्यादा नेल पॉलिश यूज़ करते हैं या मेहंदी लगाते हैं, तो उससे भी हमारे जो नाखून है वो डैमेज हो जाते हैं, नाखून सूखे सूखे रहते हैं। उसकी वजह से दोस्तों आधे आधे नाखून हमारे ना टूटने शुरू हो जाते हैं। साथ ही नाखूनों का जो पीलापन होता है या कालापन होता है नाखूनों में, वो सब कुछ भी दूर हो जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों इसको ना आप इस तरीके से सर्कुलर मोशन में भी करेंगे तो स्किन इतनी ज़्यादा ग्लोइंग हो जाएगी। साथ ही आपकी जो स्किन है ना हाथों की, पैरों की, या यहाँ पर बहुत से लोगों के ये कालापन रहता है, साफ़ ही नहीं होता है, वो भी सब इससे दूर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों इसको ना आपको 4 से 5 मिनट के लिए ना अपने हाथों की, पैरों की अपने ही हाथों से मसाज करनी है। यहाँ से भी आपको करनी है, क्योंकि बहुत से लोगों के ना दोस्तों यहाँ पर क्रैक रहते हैं, फटे फटे रहते हैं, चाहे वो सब्जियां छीलने की वजह से हों या बर्तन साफ़ करने की वजह से हमारे हाथ इतने ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, फटने शुरू हो जाते हैं, काले काले हाथ रहते हैं कि हम कहीं पर भी जाते हैं तो अपने हाथों को हम छुपाने की कोशिश करते हैं कि अच्छा है किसी के सामने हमारे हाथ नहीं आए, क्योंकि हाथ हमारे बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों देखिए, आपको विश्वास नहीं होगा कि अभी कैमरे में शायद आपको इसके रिज़ल्ट ना दिख रहे हों, लेकिन दोस्तों ये तो रेमेडी अभी मैंने सिर्फ लगाए हुए कुछ मिनट ही नहीं हुए हैं अभी तो, और इसके देखिए दोस्तों रंगत जो है ना अभी से ही निखरनी शुरू हो गई है मेरे हाथों की। तो इस तरीके से दोस्तों इसको ना लगाना है। लगाने के बाद अब आपको करना क्या है दोस्तों, इसको ना यदि आपके पास ग्लव्स हैं तो आप ग्लव्स पहन लीजिए, और यदि आपके पास ग्लव्स नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर घर में ग्लव्स हों, तो आप ना क्या करें, आपके घर में जो भी कोई पॉलीथीन आती है वो साफ़ पॉलीथीन आपको लेना है, और वो साफ़ पॉलीथीन लेकर के ना आपको इस तरीके से अपने हाथों पर पहन लेनी है। और पहनने के बाद क्योंकि इसका जो मॉइस्चर है ना वो आपके हाथों में थोड़ा सा एब्जॉर्व होने का समय मिलना चाहिए, आपकी स्किन जो है ना इसको एब्जॉर्व कर ले। इस तरीके से आपको दोस्तों आधे घंटे के लिए आपको इसको बांध के रखना है। या तो आप ग्लव्स पहन लीजिए, या रात अगर आपके पास दिन में समय नहीं है ये पहनने का तो आप रात के समय के लिए कर सकते हैं। आप एक ग्लव्स खरीद लीजिए, रात को ये सब लगाइए, ग्लव्स पहनिए और सो जाइए। इसी तरीके से आप पैरों के लिए भी कर सकते हैं, पैरों पे लगाइए और सॉक्स पहन लीजिए और उसके बाद सो जाइए आराम से। दोस्तों सुबह को ना आपके हाथ और पैरों की रंगत आपको बिल्कुल ही चेंज मिलने वाली है। तो दोस्तों अभी क्योंकि दिन का समय हो रहा है, तो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा देर नहीं इसको पहन कर बैठ सकती हूँ, तो मैं इसको सिर्फ 10 मिनट ही पहनूंगी और उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि 10 मिनट में ही इस रेमेडी का रिजल्ट क्या आया है। देखिए दोस्तों आधा घंटा पूरा हो चुका है और अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ अपने हाथ। और दोस्तों देख सकते हैं आप कितने सॉफ्ट, कितने मुलायम, और साथ ही दोस्तों जो मेरे हाथों की जो पहले वाली जो रंगत थी ना उसके मुकाबले मेरी रंगत अभी से ही
बहुत साफ दिखाई दे रही है, शायद कैमरे में आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई नहीं दे रही हो। तो दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है, होम रेमेडी में बहुत बहुत ताकत होती है आपकी स्किन को रंगत निखारने में, स्किन को हाइड्रेट करने में, स्किन को सुधारने में, बेदाग करने में। दोस्तों होम रेमेडी का जवाब नहीं है, बस आपको सही से तरीका पता होना चाहिए। तो दोस्तों आधे घंटे के बाद हमने इसको करना क्या है, आपको लेना है थोड़ा सा गुनगुना पानी लेना है और उसमें इसको आपको धोना है, क्योंकि ये वैसलीन है, दूध है, तो इसकी वजह से ना दोस्तों गुनगुने पानी से ही आपको साफ़ करना होगा। और साफ़ करने के बाद आपको जो है ना इसको इस तरीके से पोंछते हुए इसको साफ़ करना होगा। देखिए दोस्तों, शायद आपको दिख रहा हो, इस तरीके से नाखून वगैरह आपको सभी साफ़ करने हैं अच्छे से। इस तरीके से दोस्तों आपको ना अभी शायद कैमरे में नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन दोस्तों वाकई में इस रेमेडी ने कमाल कर दिया है मेरे हाथ। आप सोच रहे होंगे कि मैं ज़्यादा बोल रही हूँ या आप लोगों के साथ मैं झूठा रिज़ल्ट दे रही हूँ। कुछ कैमरे की क्वालिटी पे भी दोस्तों डिपेंड करता है कि वो सही से साफ नहीं दिखाई देता है। तो इस तरीके से दोस्तों देखिए मेरे हाथों की जो वो है ना स्किन, जो मेरी बहुत ज़्यादा फट रही थी, बहुत ज़्यादा लूज़ स्किन हो रही थी, वो सभी कुछ इससे काफ़ी अच्छे से दिखाई दे रही है। दोस्तों देखिए दोस्तों, शायद अब भी आपको नहीं दिखाई दे रही होगी, लेकिन दोस्तों ये थोड़ा सा ना आपको अंधेरे की वजह से नहीं समझ में आ रहा होगा। अगर आप मेरे सामने होते तो आप खुद पर यकीन करते या नहीं करते, लेकिन मुझ पर आपको यकीन करना ही होता कि मेरे हाथ पहले से बहुत ज़्यादा साफ़ और मुलायम लग रहे हैं। साथ ही जो मेरी स्किन यहाँ से बहुत ज़्यादा क्रैक लग रही थी वो भी नहीं हो रही है। तो इसलिए दोस्तों इस रेमेडी को इस्तेमाल ज़रूर करें और साथ में औरों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि बढ़ती हुई एज में सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आती है कि हमारे यहाँ की स्किन लटकनी शुरू हो जाती है, यहाँ पर क्रैक आ जाते हैं, स्किन सिकुड़ने लग जाती है। साथ ही ना किसी किसी के तो उम्र कम होती है तब भी उनके हाथ जो होते हैं ना बिल्कुल ऐसे ख़राब से होते हैं, बुढ़ापा सा दिखाई देता है हाथों पर। साथ ही दोस्तों जो हमारे यहाँ की स्किन होती है ना, ये भी इतनी डैमेज हो जाती है, इतनी ज़्यादा रिंकल्स आ जाते हैं कि लोग इसी वजह से पेडिक्योर मैनिक्योर कराने के लिए पार्लर जाते हैं। तो दोस्तों पार्लर जाना तो ये आखिरी ऑप्शन रखिए आप लोग, साथ ही होम रेमेडी का इस्तेमाल करिए। उसमें दोस्तों इतने ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट आपको मिलते हैं कि मैं दोस्तों आपके साथ ऐसी यूज़फुल रेमेडी और लाती रहती हूँ। उसके बाद मैं आपसे अगली वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। देखिए दोस्तों, इस हाथ में और इस हाथ में दोनों में आप फ़र्क खुद महसूस कर सकते हैं। जो मैंने अभी रेमेडी यूज़ की थी उसके बाद आप खुद देख लीजिए दोनों के हाथों में कितना फ़र्क है। ये मेरा वो है हाथ जिसमें मैंने अभी रेमेडी यूज़ की थी, और ये वो है जो कि मैंने यूज़ ही नहीं किया है कोई भी चीज़। आप खुद फ़र्क देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। ये वाला हाथ मेरा ज़्यादा ग्लो कर रहा है इस हाथ के मुकाबले। तो दोस्तों इस रेमेडी को ज़रूर इस्तेमाल करिएगा, साथ ही शेयर भी करिएगा। आपके घर में जिनकी भी एज बढ़ रही है, स्किन प्रॉब्लम है या सोराइसिस है, या स्किन जो है ना बहुत ज़्यादा लटकी हुई है, रिंकल्स हैं, उन सभी के लिए दोस्तों ये जो रेमेडी है बहुत ज़्यादा कारगर है। आप यकीन मानिए, मेरा यकीन मानिए, इस रेमेडी के रिजल्ट बहुत ही अच्छे आए हैं। तो दोस्तों इस तरीके से मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।